To my YouTube channel. Today we are going to start our first chapter of ancient history. In this chapter सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम कोई भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे उससे उसका मतलब समझेंगे, डेफिनेशन उसकी क्या क्या है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। हिस्ट्री बोलते हैं स्टडी ऑफ द पास्ट को। और जो ये हिस्ट्री शब्द है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया। इसका मतलब होता है रिसर्च करना, इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना और नॉलेज ऑफ द पास्ट। तो कोई भी चीज़ जो आज कल होली है वो आज के लिए क्या होगी, ये पास्ट। ठीक है। तो हमारी जो ह्यूमन जब से डेवलप हुआ है या उससे पहले की भी जो चीज़ें थी वो सारी की सारी आज तक की, जैसे हमारी मेडिवल हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है, वो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या है, वो हम सारी की सारी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। और सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़े हो तो ऐसे उसका जो मतलब उसको ओरिजिन करने वाला उसको फादर बोलते हैं। तो वो होता है फादर ऑफ हिस्ट्री, किसको बोलते हैं, हेरोडोटस को। और इसने जो एक बुक लिखी थी उसका नाम है स्टोरस। ठीक है। और इसी से स्टोरस में ही इसने क्या हो गई, ग्रीक वर्ड क्या की यूज़ किया था, हिस्टोरिया। और इसी से क्या निकला है, अपना हिस्ट्री वर्ड निकला है। हिस्ट्री को पढ़ने के दो सोर्स हो सकते हैं। क्या सोर्स हो सकते हैं, दो सोर्स। सबसे पहला सोर्स होता है नॉन लिटरेरी सोर्स। नॉन लिटरेरी सोर्स में क्या आता है, कोइंस, इंस्क्रिप्शंस होता है अपने जो शिलालेख हैं। जैसे शिलालेख होता है, जैसे पत्थर के ऊपर किसी ने कोई चीज़ लिखी है तो उसको क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शंस। जैसे आज कोई भी किसी बिल्डिंग का उद्घाटन होता है या इनॉग्रेशन होता है तो उसके ऊपर एक वो लिखा जाता है कि भाई इस टाइम में इस सीएम ने इस डेट को वो चीज़ें मतलब इनॉग्रेशन किया है। तो वो एक तरीके से क्या होता है, अपना इंस्क्रिप्शंस होता है। मोनूमेंट्स होते हैं, स्मारक हैं, जो अपने ताजमहल हैं या और सांची स्तूपा हैं। तो ये क्यों, आर्कियोलॉजी में क्या होता है, जो जैसे पोइट्री बच गई है, जो अपनी क्या बोलते हैं इसको, पोइट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, जो अपने ये बर्तन होते हैं इनसे रिलेटेड जो मिट्टी से बनी चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, पोइट्री। ठीक है। उसके बाद होता है अपने लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज में क्या आता है, अपने रिटर्न टेक्स्ट होते हैं। जैसे वेदास हैं जो बहुत सारी बुक्स लिख रखी हैं, जैसे मैग्नीज ने इंडिका लिखी है और पाणिनि ने अपनी जो संस्कृत व्याकरण की बुक है वो लिखी है। मैन्युस्क्रिप्ट होती है, हस्तलिपियाँ, जैसे कोई कुछ से जैसे बिर्च होता है तो बिर्च ट्री के उसकी जो अपनी वो होती है खाल होती है, उस खाल के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी मिलती हैं। और जो अदर्स बुक्स होते हैं तो उनसे क्या होता है, हमें अपना हिस्ट्री का पता लगता है। सबसे पहले हम हिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक चीज़ पढ़ेंगे हम। क्या होता है, कई बार बुक्स पढ़ते हैं तो बुक्स में क्या लिखा होता है, एक वर्ड लिखा होता है BC। ठीक है। कई जगह लिखा होता है BCE और कई जगह AD लिखा मिलता है और कई जगह C लिखा मिलता है। हिंदी में इसको बोले तो इसको बोलेंगे ईसा पूर्व और इसको क्या बोलेंगे, ईसा। ठीक है। आज के टाइम पे क्या बोलते हैं, ईसवी, 21वीं ईसवी चली हुई है। तो ईसवी क्या है, वो एक तरीके से ईसा ही है। ये देखो तो क्या हुआ, जैसे हमारी बहुत जो अपनी हिस्ट्री है बहुत साल पुरानी है। मतलब पृथ्वी का डेवलपमेंट हुआ है, उसके बाद आदमी का डेवलपमेंट हुआ है। तो उस टाइम पे तो जो आदि मानव था उसको तो उस टाइम पे तो कोई अपना टाइम की वो नहीं थी। तो फिर क्या किया, हिस्टोरियन बैठे और मोर इन द देश से जो अपनी हिस्ट्री को लिखने वाले भी लोग हैं, ये जो अपने इंग्लिश वाले हैं, और फिर भी पूरे वर्ल्ड में किसी ना किसी एक चीज़ को तो मानना था। तो जो ये सारे इन पे मतलब राज्य साम्राज्य ही नहीं का था, इंग्लैंड फ्रांस वाला यूरोपियन का। तो वहाँ पे क्या किसको माना जाता है, चर्च को। तो चर्च में जो कौन होता है, अपना ईसा मसीह। तो ईसा मसीह का जो अपना बर्थ हुआ है उसको इन्होंने जीरो मान लिया है। ठीक है। तो इससे जीरो से इस तरफ जाएंगे तो 1 2 3 ऐसे ऐसे चलेगा। और इससे इस साइड जाएंगे तो ऐसे भी, ये भी 1 2 3 4 5 इस साइड चलेगा। तो क्या हुआ है, आज इस जीरो से जो आज हम चल रहे हैं ये 2025 आज के टाइम का है। ठीक है। इस जीरो से है। ठीक है। और जो अपनी आगे हम पढ़ेंगे जैसे देखेंगे, अब जैसे जैसे गौतम बुद्ध है तो गौतम बुद्ध को क्या बोलते हैं, 563 ईस्वी में तो उसका अपना
मतलब जन्म हुआ और 483 में उसकी डेथ हुई। तो जो बहुत सारे जो नए बच्चे हैं उसमें उनको थोड़ा कन्फ्यूजन होना चाहिए, कैसे कैसे हो सकता है कि 563 में कोई आदमी मतलब उसका बर्थ हुआ है, 483 में उसकी डेथ हुई है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी ही ये देखनी चाहिए कि भाई ये चीज़ कैसे है। तो उसी को ये रखते हुए तो जीरो से जो पहले की चीज़ें हैं ना, तो उनको बोलेंगे BCE, बिफोर बर्थ, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। और BC को बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, दूसरी हमारी क्या है AD और CE। इसको क्या बोलेंगे, AD को बोलेंगे एनो डोमिनो। ये जो एनो डोमिनो है ना, इसका कई बार फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कॉमन एरा। सबसे पहले जब अपनी जो हिस्ट्री थी उसमें इन्होंने जब इसको जीरो माना था तो उस टाइम पे चलता था अपना BC और अपना AD। फिर उसके बाद जब हिस्टोरियन बैठे तो उन्होंने इसको मान लिया, इसको तो मान ला कॉमन एरा, ठीक है, जो AD को, और इससे पहले का क्या मान लिया, ये अपना BCE मान लिया। तो जो मॉडर्न हिस्टोरिकल राइटिंग प्रेफर क्या करते हैं, BCE और BCE। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है डेकेड्स। डेकेड्स में क्या होती है, अब जैसे कोई चीज़ बोलते हैं 90s, ठीक है, तो 90s में कब से कब तक का होएगा, ये 1990 से लेके 1999 तक की चीज़ होगी। अब कोई 80s बोलेगा तो उसमें क्या होगी, 1980 से लेके 1989 तक की चीज़ें होंगी। ठीक है, फिर हमारे ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाता था सेंचुरी के ऊपर। एक सेंचुरी होती है अपनी 100 साल की, जो अपना क्रिकेट वगैरह खेल जो लोग देखते हैं उनमें बोलता है भाई 100 जब हो जाता है उसको सेंचुरी मारी है उसने। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सेंचुरी में क्या होता है, 1901 से लेकर 2000 तक की। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, तो ये अपनी 20वीं सेंचुरी तो हुई। अब इसमें ये बताने का रीज़न क्या है, कई बार जो अपना पेपर सेटर है वो ऐसे पूछ लेगा, अब जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ वो हुआ 563 में। अगर इसको सदी में पूछा जाएगा तो ये 6वीं होगी, 6th होगी। ठीक है, अब जैसे हम 2025 में चल रहे तो 2025 को क्या बोलते हैं, 21वीं सदी है। ठीक है, 21th है। तो ये चीज़ समझने वाली है, कई बार जब एग्जामिनर पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है तो बच्चा गलत कर जाता है, 563 को 5वीं सदी लगा के आता है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हुई यहाँ से। उसके बाद क्या है, कोई भी सेंचुरी 01 से स्टार्ट, मतलब 01 से शुरुआत होगी और 00 पे उसका एंड होगा। ये चीज़ याद रखनी है, कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी रीजनिंग में भी पूछी जा सकती हैं। ठीक है, एक बार सेंचुरी ये है, मिलेनियम होता है 1000 साल का। ठीक है, तो ऐसे बोल देते हैं कि भाई डेकेड दे के 10 लिख देंगे, सेंचुरी लेके 100 लिख देंगे, मिलेनियम करके 1000 लिख देंगे। तो ये आपकी चीज़ें किस में भी आ सकती हैं, हिस्ट्री में भी आ सकती हैं। तो उसके आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एज ऑफ अर्थ है। एज ऑफ अर्थ है 4.5 बिलियन ईयर। और जो प्रोटो वुमन था, अब आगे बढ़ेंगे, प्रोटो का आपको पता लग जाएगा। प्रोटो का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं आदित्यासिक। ठीक है, आदित्यासिक जो वुमन था उसको क्या बोलेंगे, 1 बिलियन ईयर्स एगो। सबसे पहले जो अपनी एंसेंट हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले जो एंसेंट हिस्ट्री है, जो अर्लीस्ट टाइम से 7th सेंचुरी AD तक मानते हैं। ये क्या होती है, डेथ ऑफ हर्षवर्धन, एक अपने राजा हुए हैं हिंदू राजा, उनकी डेथ को क्या मानते हैं, उनको एंसेंट हिस्ट्री का एक टाइम मानते हैं। 647 AD में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो तब तक के जो पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, एंसेंट हिस्ट्री बोलते हैं। उसके बाद है जो अपना एंसेंट हिस्ट्री है, उसको अपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया हुआ है, जैसे अपनी एंसेंट हिस्ट्री है, ठीक है, जो अपने पुराने इंसान थे, तो कोई तो एक टाइम रहा होगा जिस टाइम पे कोई भी राइटिंग वगैरह कुछ नहीं रहा होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे प्री हिस्टोरिक। ठीक है, और जिस टाइम पे कोई राइटिंग तो लिखी गई पर वो उस राइटिंग का आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्री हिस्टोरिक। और उससे आगे जो चीज है उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हिस्ट्री। ठीक है, तो जो ये दोनों चीजें हैं ना, ये दोनों चीजें अपनी आ करती हैं आर्कियोलॉजी में। ठीक है, पुरातत्व में। इस आर्कियोलॉजी में अपना क्या क्या आता है, एक तो अपना ये है जो टूल्स को लेके, स्टोन्स को जो लेके टूल्स आ गई, केव पेंटिंग आ गई, आर्कियोलॉजी रिमेन्स आ गए, पोट्री आ गई, आर्टिफैक्ट्स आ गए, जो मतलब अपनी मिट्टी से बनी हुई चीज़ें थी वो आ गई।
स्टोन टूल्स आ गए, मेटल इम्प्लीमेंट्स आ गए, मतलब कोई मतलब धातु के ऊपर कोई चीज़ लिख रखी है, ठीक है, तो वो चीज़ आ गई। और जो ये बिफोर राइटिंग वाला काल था, ये अपना कितना है, 5 लाख BC से 3500 से 2500 BC तक का है, ठीक है। और जो अपना प्रोटो हिस्टोरिक जो ये काल है, प्रोटो हिस्टोरिक काल को क्या है, इस टाइम पे राइटिंग तो थी, इस टाइम पे तो क्या है, इस टाइम पे कोई राइटिंग नहीं है, इस टाइम पे राइटिंग तो थी, पर जो राइटिंग थी वो आज तक हम उसको पढ़ नहीं सके, वो डेसिफर नहीं होगी। जैसे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे ना, उनकी भाषा तो थी, पर वो आज तक हम पढ़ नहीं सके हैं, वो जो उन्हें लिखा है, अब जैसे ऐसे ऐसे कुछ करके मैं कुछ भी लिख दूँ तो ये आप समझ थोड़ी पाओगे, तो ऐसे ऐसे उनकी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज को आज तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक है। अरे जो प्रोटो ह्यूमन था जो हमने ऊपर देखा था, तो ये क्या था, 1 बिलियन ईयर्स एगो था। जैसे जो अपना एज ऑफ अपनी अर्थ है, तो प्रोटो ह्यूमन की एज थी ये, ठीक है। तो ये कौन सा टाइम हुआ अपना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का। उसके बाद आता है अपना हिस्टोरिक है, जिसमें अपने जो रिटर्न्स अवेलेबल हैं वैदिक पीरियड से आगे आगे की जो सारी चीज़ें हैं अपनी, वो अपनी हिस्ट्री या हिस्टोरिक में आएंगे, ठीक है। उसके बाद है जो अफ्रीका है, जैसे वुमेन्स है, कभी तो धरती पे आए होंगे, तो क्या बोलते हैं, अफ्रीका को ओरिजिनल होमलैंड ऑफ वुमेन्स बोलते हैं। अगर दो सबसे पहले वुमेन्स आया, तो क्रेडल्स ऑफ वुमन काइंड है, अफ्रीका को बोलते हैं। कल को क्वेश्चन पूछ ले कि भाई जो ह्यूमन है उसका जो डेवलपमेंट है सबसे पहले कहाँ हुआ, कहाँ उत्पत्ति हुई उसकी, तो वो क्या कौन से कंटिनेंट में, अफ्रीकन कंटिनेंट में। एक फिर क्या है, जो अर्लीस्ट फॉसिल्स है मॉडर्न ह्यूमन के, वो भी कहाँ पे डिस्कवर हुए हैं, जो होमोसेपियंस हैं उसके कहाँ पे हुए हैं, अफ्रीका में हुए हैं। उसके बाद है जो अपनी ब्रांच है जो स्टडी की, जैसे आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में क्या आता है, स्टोन एज आती है, कॉपर एज आती है, ब्रोंज एज आती है, ठीक है। और अपनी हिस्ट्री में अर्ली हिस्टोरिक, लेटर हिस्टोरिक, लेटर में क्या आते हैं, वैदिक एज, महाजनपद, और लेटर में आता है मौर्य गुप्ताज। जो अपनी स्टोन एज है जो आज हम पढ़ेंगे, और जो अपनी कोपर वाली चाल को लिख लेते, ये आज 2 पढ़ने जा रहे हैं हम। सबसे पहले होता है पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक की है ना, जो हम स्पेलिंग याद रखनी है, ये यहाँ पे गलती लिखी होती है, PALAEOLOITHIC, ये आपकी जैसे SSC वगैरह के होते हैं उनके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो मेजोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। स्टोन एज में क्या आएंगे, ये पिलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक। कॉपर एज में क्या आएगा, चाल्कोलिथिक। ब्रोंज एज में आ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको बोलते हैं ब्रोंज एज है ये, ठीक है। इस टाइम पे थोड़ा बहुत ब्रोंज का इन्होंने वो करना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद अपनी आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी क्या होता है कि जो अपनी स्टडी ऑफ द ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन्स, इस टाइम का क्या है, हमने जो चीज़ें मिली ना उनसे हमने गेस किया है कि उस टाइम पे ऐसा होगा ऐसा होगा। उस टाइम पे कोई मतलब बुक्स नहीं है, जो हमें पोटरी मिली है या उनसे जो कोई भी हमें औजार मिले हैं या कोई पत्थर मिला है, उसके जो सारी चीज़ें ना उनसे ही हमें ये पता लगा है कि भाई आर्कियोलॉजी, उससे ही हम पढ़ते हैं। तो ये आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट था, ये अपने इंडिया में कब बनाया गया था, ये 1861 में बनाया गया था, ठीक है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ये बनाया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है, कनिंघम ने। और ये अगर कोई पूछ ले भाई फादर ऑफ आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट बना था उसके फादर भी कुछ होंगे, अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। तो फिर जो डिवीजन है, डिवीजन कैसे हुआ, जो अपनी स्टोन एज और कॉपर एज है ये कैसी है, प्री हिस्टोरिक। इस टाइम पे कोई क्या है, कोई रिटर्न एविडेंस नहीं है अपने, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक क्या होगा, रिटर्न एविडेंस है पर वो आज तक डेसिफर नहीं हुए हैं, अनकोडेड नहीं हुई हैं। ये भी याद रखना, ये भी आपकी इंग्लिश में वर्ड पूछा जाता है, अनडेसिफर का क्या मतलब होता है। तो क्या हुआ इसमें, क्या हुआ, जो ह्यूमंस है धीरे धीरे एक सेटल लाइफ के थ्रू का, पहले तो क्या होता था भाई घूमता रहता था, जहाँ कुछ खाना मिल गया, जहाँ अपना पशु पक्षी मिल गए उनको मार लिया, खा लिया। तो ये क्या हुआ, जो ह्यूमन है वो धीरे धीरे जाके एक फेजिस मैनर में सेटल लाइफ की तरह का है, वो हम पढ़ेंगे। अब क्या हुआ है, जो अपने पूर्वज थे, जो अपने प्रीहिस्टोरिक पीपल थे, उनकी जो लाइफस्टाइल था और स्टोन की टाइप के हिसाब से, ठीक है, और उनकी जियोलॉजिकल एज के अकॉर्डिंग जो स्टोन है वो डिवाइडेड करेंगे 3 पार्ट्स में।
द प्री हिस्टोरिक पीपल इन इंडिया आल्सो नोन एज स्टोन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। अब इसको ध्यान से आपको एक चीज समझनी है, उस टाइम की कोई भी चीज जैसे हड्डी है, हड्डी उस आज तक नहीं बचेगी। तो क्या हुआ, जो अपने प्री हिस्टोरिक काल है, प्री हिस्टोरिक काल की क्या ऐसी चीज है जो आज तक सस्टेन कर पाई होगी, वो है स्टोन। और उस स्टोन के ऐसी बेस पे ही हमने अपना जो स्टोन एज है उसको बांटा है। ठीक है, एक स्टोन एज को एक क्वार्टरनरी एज बोलते हैं। इसमें क्या है, अपना क्या था, अपनी जब जब अपनी धरती का जन्म हुआ तो यहाँ पे सारी आइस आइस थी, तो उसका ये बोलते हैं कि 5 इससे पहले और BC तक, 5 लाख पहले से 10,000 BC तक इस टाइम पे एज थी, और इस एज को बोलते हैं पैलियोलिथिक, भी इसी टाइम को बोलते हैं। इस टाइम पे क्या था, सारी की सारी क्या है, सारी धरती पे आइस ही आइस थी। उसके बाद जब अपना मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ है, तो मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे जो आइस है वो मेल्टिंग होने लगी है। आइस मेल्टिंग होने लगी तो अपने यहाँ पे नदियाँ बढ़ने लगी, नदियाँ बढ़ने लगी तो कुछ नदियाँ बढ़ने लगी तो कुछ घास के मैदान भी बनेंगे। घास के मैदानों में क्या होएगा, घास के मैदान होंगे तो घास पे जो डिपेंडेंट अपने जो एनिमल हैं, अपने जैसे बफेलो है, गोट है, और जो बहुत सारे एनिमल हो बहुत सारे करेंगे। और मेसोलिथिक के टाइम पे फिर जब वो बहुत ज़्यादा होने लग जाएंगे तो इंसान भी एक थोड़ी सेटल लाइफ की तरफ जाएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये बताना था, जो एलोसेन एज है वो है अपनी मेसोलिथिक के साथ वो करती है, कंटेम्परेरी है। और जो पेलियोस्टीन है वो अपना क्या है, पैलियोलिथिक के उस पर। ठीक है, उसके बाद आता अपना स्टोन एज पीरियड। स्टोन एज पीरियड में क्या बोलते हैं, पैलियोलिथिक ओल्ड। देखो पैलियो का मतलब क्या होता है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब क्या होता है, स्टोन। तो इसको क्या क्या बोल लेंगे, ओल्ड स्टोन एज। इसका टाइम क्या है, 5 लाख से 10,000 BC तक का है। इस टाइम पे क्या था, हंटर गैदरर था, और जो क्रूड स्टोन टूल्स थे, जैसे कि जैसे पत्थर मिले, लगभग जैसा पत्थर मिला, छोटा मोटा मोटा मिला, उसी का यूज करते थे। उसके बाद आएगा मीजोलिथिक। मीजोलिथिक क्या है, मिडिल स्टोन एज, और इसको क्या बोलेंगे, हेलोसेंस। इस टाइम पे क्या हो गया है, जो अपनी आइस है वो मेल्टिंग स्टार्ट हो गई थी। ये क्या है, 9,000 से 4,000 BC तक है, ट्रांजिशन फेज है। इस टाइम पे माइक्रो होता है छोटे, और लिथ क्या होता है, इस टाइम पे जो ह्यूमंस था अपने जो स्मॉल स्टोन्स यूज करने लग गया था, क्योंकि कोई भी चीज़ धीरे धीरे डेवलप होती है तो वो अच्छी की तरफ जाती है। तो जो स्टोन्स होते हैं वो पतले हो ना, तो उससे क्या होता है, एनिमल को भी मार सकता है, मीट कटिंग कर सकता है, और बहुत सारी चीज़ें यूज कर सकता है। और इस टाइम पे जब मैंने आपको बताया है, जब आइस एज, जब आइस पिघलने लगी है तो धीरे धीरे क्या होएगा, जानवर होंगे, तभी तो उनकी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, उसके बाद होता है अपना न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज। ये क्या होता है, 7,000 से 1,000 BC तक। इस टाइम पे क्या हो गया, जो माइक्रोलिथिक थे, जो थे स्टोन सोर्स थे, इनको पॉलिश करने लग गया था, एग्रीकल्चर करने लग गया था, परमानेंट सेटलमेंट बन गई थी, पोल्ट्री करने के लग गया था, वीविंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, कॉटन वोटन आ गई थी, कॉटन आ गई तो उनकी वीविंग स्टार्ट हो गई थी। चलो हम आगे बढ़ते हैं इसको डिटेल में। जो प्री हिस्टोरिक पीपल थे वो थे नेग्रिटोरेस के। वो क्या माने जाते थे, इंडिजीनियस हंटर गैदरर्स माने जाते थे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। जो ह्यूमन है वो धीरे धीरे मतलब डिफरेंट फेज में एक सेटल लाइफ की तरफ गया है। ठीक है, जो अपनी प्री हिस्टोरिक एज है वो कब से स्टार्ट हो, डेट बैक से स्टार्ट हो गई स्टोन एज। स्टोन एज सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। उस टाइम पे स्टोन का क्या क्या बनेगा, टूल्स, वेपन्स, वो बनेंगे स्टोन से बनेंगे, वुड से बनेंगे, बोन से बनेंगे। तो जो वुड है, बोन है, जो भी उन्होंने उनके टूल्स या वेपन्स बनाएंगे तो वो आज तक क्या रहेगा आज तक स्टोन। तो वो स्टोन आज तक इंटेक्ट फॉर्म है। उसी कारण इसको क्या बोलते हैं, स्टोन एज और लिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एज बस स्टोन एज क्यों बोला जाता है, क्योंकि आज तक के वो पत्थर के बेस पे ही बाइफर्केशन की गई है। ठीक है, उसके बाद आता है ना अपना जो पेलियोलिथिक है। ठीक है, पेलियोलिथिक उसका सब डिवीजन करते हैं, क्योंकि जो पेलियोलिथिक है ना वो अपनी हिस्ट्री का 99% हिस्सा है। जो हमें पूरी हिस्ट्री है उसका 99% हिस्सा है। तो उस हिस्से को भी हमने सब पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक देखो, इंडिया में प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के जो फादर हैं वो किसको बोला जाता है, रॉबर्ट ब्रूस फुट।
ये क्या है, ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट थे। इनको क्या क्रेडिट किया जाता है, जो पेलियोलिथिक एविडेंस थे, एक पल्लावरम इंडेक्स थी, पल्लावरम तमिलनाडु में 1863 में, उसकी इन्होंने खोज की थी। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के फादर बोला जाता है। और बेस्ड ऑन स्टोन यूज और क्लाइमेट के बेस पे इसको 3 फेज में बांटा गया है, वो आज हम अभी पढ़ेंगे। ये क्या है, लोअर पेलियोलिथिक एज है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो अपनी पेलियोलिथिक है ना, पेलियोलिथिक, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लोअर, अपनी मिडल और अपर। ठीक है, इनको 3 उसमें बांटा गया है, वही हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या अपना लोअर पेलियोलिथिक, ये क्या है, 5 लाख से पहले, 5 लाख साल से 50,000 BC तक का है। इस टाइम पे क्या है, जो ये पीरियड है, इस टाइम पे क्या है, सारी जगह आइस है। और जो ह्यूमन है वो क्या है, हंटरर है, गैदरर है, मतलब अपना शिकार करता है और उनको गैदर करके, जैसे फल वल उनको गैदर करके अपना काम चलाता है। इस टाइम के जो स्टोन्स एंड टूल हैं वो क्या हैं, स्टोन रफ है, हैवी स्टोन टूल्स हैं, जैसे हैंडेक्स है, चॉपर्स है, क्लीवर्स है। ये आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये जो हिस्ट्री जिसका सब्जेक्ट हो वो पढ़े। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, कई बार पेपर में सीधा पूछा जाता है कि भाई चॉपर से किस काल में यूज होता है, पेलियोलिथिक में या और कुछ में। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हैंडेक्स, चॉपर्स एंड क्लीवर्स। ये किससे बने होते थे, लाइमस्टोन के बने होते थे। ठीक है, ये मेकिंग लाइमस्टोन का यूज करता था कुछ वेपन्स बनाने के लिए। उस टाइम पे क्या होता था, जो गुड क्वालिटी स्टोन्स जहाँ पे मिलते थे, ठीक है, जैसे पहाड़ी एरिया में। ठीक है, तो जितने भी अपना जो भी मिलेगा लगभग पहाड़ी एरिया में मिलेगा, जहाँ अच्छी क्वालिटी स्टोन मिलेंगे। ठीक है, जो अच्छी क्वालिटी स्टोन बोलेंगे उनको क्या बोलते थे, फैक्ट्री साइट। वहीं तो इंसान रहता था और वही टूल मेकिंग करता था। तो इनको क्या हो गया, एबिटेशन कम फैक्ट्री साइट बोलने लग गया। अब जैसे आपको कई ऐसी फैक्ट्री में भाई वहीं खाना और वहीं रहना, तो उसको क्या बोलेंगे, भाई खाना भी वही है, रहना भी वही है। तो वही काम करता था, क्योंकि उससे वहाँ उसको स्टोन भी मिल जाते थे और वहीं उसका क्या होता था, रहना। उसके बाद उसका शेल्टर और उसका एबिटेशन, वो क्या करते थे, नेचुरल केस होती थी और जो रॉक शेल्टर होते थे उनमें रहते थे, क्योंकि ये चीज़ें उनको किस चीज़ से बचाती थी, रेन से बचाती थी, हीट से बचाती थी, कोल्ड से, स्ट्रॉन्ग विंड से। और जो ऐसे शेल्टर है वो हमें कहाँ मिले हैं, विंध्या और दक्कन प्लेटू में मिले हैं, जो कि उनसे अपनी नर्मदा वैली की तरफ। ठीक है, अपनी जो भीमबेटका केव्स हैं और जो रॉक शेल्टर है कि कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में। ये चीज़ आपको याद ही होनी चाहिए, ये पूछा जाता है भीमबेटका केव कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। ये क्या है, उस टाइम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लोअर पेलियोलिथिक साइट है। कौन सी वाली, अपना ये जो है भीमबेटका केव्स। उसके बाद जो अपनी लोअर पेलियोलिथिक की और साइट है वो क्या है, बोरी है महाराष्ट्र में। ये ओल्डेस्ट स्टोन साइट है इस एज की इंडिया में। ठीक है, जो अदर साइट है वो है पटाने है महाराष्ट्र में, पहलगाम है कश्मीर में, बेलन वैली उत्तर प्रदेश में। ये क्या है, फुट हिल्स ऑफ विंध्याज में है ये बेलन वैली। सोन वैली कहाँ, पंजाब में। हुनासगी और हुनसगी ये अपनी कर्नाटका में। जो डिडवाना डेजर्ट है वो अपने राजस्थान में। और नगर उंजाकोंडा कहाँ है, अपने आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये जो अपने पटाने महाराष्ट्र में है ना, इस यहाँ पे अपने ऑस्ट्रीज के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, यहाँ पे क्या मिले हैं आपको, ऑस्ट्रीज के एविडेंस भी मिले हैं। उसके बाद क्या अपने आ जाएगी, मिडल पेलियोलिथिक एज आ गई, ये 50,000 से 40,000 BC की है। इसमें क्या है, जो लाइफ स्टाइल्स एंड टूल्स हैं वो क्या हो गया, इस टाइम पे भी जो ह्यूमंस है वो अंटर गैदर ही रहा। ठीक है, अब जो टूल मेकिंग था वो एडवांस होगी पहले से। उस टाइम पे क्या हो गया, यहाँ के जो टूल्स हैं वो शार्पर हो गए, लाइटर हो गए, थिनर हो गए लोअर पेलियोलिथिक की कंपैरिजन में। इसमें जो टूल्स हैं वो क्या हैं, फ्लैक्स हैं, ब्लेड्स हैं, पॉइंटर्स हैं। इनका किस लिए यूज करते थे, वो यूज करते थे हंटिंग समान एनिमल एड, और फिर क्या, कटिंग मीट के लिए।
ठीक है। इसकी इस टाइम की इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी हैं? आर्टिफैक्ट्स ऑफ द पीरियड एंड एक तो नर्मदा रिवर के आसपास मिली हैं और एक तरबूरा रिवर के साउथ में आर्टिफैक्ट मिले हैं इस टाइम पीरियड के। जो और इसकी साइट है, लुनी वैली है अपना राजस्थान में, बेलन वैली अपना क्या उत्तर प्रदेश में, भीमबेटका केव भी अपने मध्य प्रदेश में, एक अतिरमकपम कहाँ है? तमिलनाडु में। ये अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। अपना क्या है? फिर वो आता था अपर पैलियोलिथिक एज। ये क्या है अपनी 40,000 से 10,000 BC की है। ठीक है। इसमें जो अपने जनरल फीचर क्या है? एक तो ये एज है जो लास्ट एज ऑफ क्या थी? अपनी आइस एज। ठीक है। जो अपने पैलेस्टीन्स पढ़ा था अपने, ये उसके साथ वो करती थी। इस टाइम पे क्या हुआ था? जो क्लाइमेट था वो थोड़ा वार्मर होने लगा था और लेस ह्यूमिड होने लग गया था। इससे क्या हुआ है? इसकी ह्यूमन लाइफस्टाइल के जो सेटल पैटर्न उनमें चेंज आने लग गया। और इसी टाइम पे अपर पैलियोलिथिक के टाइम पे ये अपना जो होमोसेपियंस था वो अपीयर हुआ था। और होमोसेपियंस के जो अपने एविडेंस हैं वो सबसे पहले कहाँ भी मिले? अपने अफ्रीका में। ठीक है। क्रेडल्स ऑफ ह्यूमन काइंड जो बोला गया था, जो हमने पहले पढ़ा था। उस टाइम पे क्या हुआ? इन्होंने एक न्यू फ्लिंक टूल इंडस्ट्री डेवलप की थी जो हायर टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट थी टूल्स के मामले में। ठीक है। उसके बाद अपने टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में क्या है? जो टूल्स हैं मिकोर स्पेशलाइज्ड एंड फाइनली वर्क्स, जो हर वर्क्स के लिए कोई अलग अलग चीज़ें वो करने लगी। ठीक है। और जो कोमल अपने जो टूल्स मिले हैं, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स है, बिरियंस है, बोरिंग टूल्स है, फिशिंग टूल्स है, निडल्स है, वो किस चीज़ के यूज करने लगे? स्टिचिंग के लिए और क्लॉथिंग के लिए। उसके बाद जो अपनी जो बोन्स हैं उनके भी टूल है। और जो बोन्स टूल्स के जो एग्जाम्पल वो हमने क्या बने हैं? करनूल और मच्चा चिंता मणि में गावी साइट्स हैं, ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पे मिले हैं। उसके बाद आगे की साइट है भीमबेटका, क्या है? मध्य प्रदेश में। रॉक शेल्टर यहाँ के पेंटिंग्स। और ईमानगांव और नवेशा ये कहाँ पे? अपने महाराष्ट्र में। डिडवाना कहाँ है? अपना राजस्थान में। ठीक है। उसके बाद जो अपनी आर्ट एंड कल्चर है, केव पेंटिंग, ये किसको डिपिक्ट करती थी? उनकी डेली लाइफ को, एनिमल्स को। सिंबॉलिक एक्सप्रेशन वर फाउंड एट क्या कहाँ पे? भीमबेटका के मध्य प्रदेश में। जोगमारा कहाँ है? अपना छत्तीसगढ़ में। ये अपनी बुद्धिस्ट साइट है। ठीक है। ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट साइट है ये अपनी जोगमारा वाली। ठीक है। अदर डिस्कवरी क्या हुई? इसकी जो एविडेंस था क्लाइमेट चेंज के, ये इसके आसपास मिलते हैं। और यहाँ से ही क्या स्टार्ट हो गया था? अपना मेसोलिथिक एज स्टार्ट हो गई थी। और जो अपने फोसियल एविडेंस है नर्मदा में, जो ह्यूमन इरेक्टस फोसियल्स हैं, ठीक है, जो अपना होमो सेपियंस से पहले का इंसान था, वो कहाँ पे मिले हैं? अथनोरा में मिले, नर्मदा वैली में, मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो यहाँ अपना जो क्या है? अपना पैलियोलिथिक अपना खत्म होता है। और जो पैलियोलिथिक काल है उसका खत्म क्यों हुआ? वो खत्म इसलिए क्यों हुआ? इंसान ने मोर स्ट्रक्चर सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाने लग गया और एडवांस कल्चर प्रैक्टिस करने लग गया। मतलब इकट्ठे एक झुंड में रहने लग गए लोग। तो उससे क्या हुआ? जो अपने पैलियोलिथिक था, लोग इकट्ठा रहेंगे तो नई नई इन्वेंशन होंगी जिससे बहुत सारी तेजी से लोग चीज़ें बदलेंगे। उसके बाद अपना मेसोलिथिक एज, इसको बोलते हैं मिडिल स्टोन एज। इसका जो एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था वो तो ये मानना है, जनरली इसके होते हैं, ये जनरली बहुत कम पूछता है क्योंकि ये डिबेटेबल ही चीज़ें होती हैं। मोर एंड द लेस इनमें से जो पूछा जाता है, जो इनकी साइट्स हैं, में भी थोड़े बहुत टूल्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मतलब आपको एक गेस सा होना चाहिए इससे रिलेटेड, और आपको मोस्टली इन्हीं से जो साइट्स हैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या हो गया था? आपने देखा था अपर पैलियोलिथिक में जो क्लाइमेट था वो वार्मर होने लग गया था और आइस मेल्टिंग हल्की हल्की स्टार्ट हो गई थी। इस टाइम पे जो मेसोलिथिक था, इसके टाइम पे जो स्मॉल स्टोन टूल्स यूज करता था उनको बोलते थे माइक्रोलिथ। तो एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ कौन से एज में स्टार्ट है, मतलब यूज किया जाता है, तो वो ऑप्शन दे देगा आपको। ठीक है। लाइफस्टाइल क्या थी? हंटिंग करना, फिशिंग करना, फूड गैदरिंग करना और अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग्स से। अब तो जो अपना पहला एनिमल पूछा जाएगा डोमेस्टिकेशन किसकी हुई थी, तो वो अपने क्या हुई थी? डॉग की हुई थी। उसके बाद जो अपनी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे लंगनाज है अपना गुजरात में, भीमबेटका केव है अपना मध्य प्रदेश में, चौपानी मांडो है अपना यूपी में, बागौर है अपना राजस्थान में। यहाँ सबसे ज़्यादा एविडेंस मिले हैं इस एज के। संगना कल्लू कर्नाटका में, तुतीकोरन अपना तमिलनाडु में, आदमगढ़
अपना एमपी में, मिर्ज़ापुर अपना यूपी में। उसके बाद अपना अपना आता है न्यूलिथिक पीरियड, ये आता है अपना न्यू स्टोन एज। इसका मतलब क्या होता है, न्यू का मतलब होता है न्यू और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। इस टाइम पे क्या था अपना पॉलिश स्टोन हो गए थे। अब उससे पहले क्या थे, रफ स्टोन थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया है, रफ स्टोन के बाद उनको क्या करना था, छोटे करने के लग गया था। अब वो छोटे थे उनके ऊपर इस न्यूलिथिक पीरियड में क्या उनकी पॉलिश स्टार्ट कर दी। जो लाइफस्टाइल था वो फूड प्रोड्यूसर था, उसको क्या प्रैक्टिस करता था, एग्रीकल्चर फूड प्रोड्यूसर बन गया था। क्योंकि जो मिजोलिथिक था इस काल में क्या था, अगर जब आइस पिघली तो पिघलने के साथ साथ जो बहुत सारी घास के मैदान होगी, तो उस पे जो डिपेंडेंट होने वाले एनिमल थे उनकी थोड़ी क्या होगी, वो मतलब उनकी संख्या बढ़ने लगी। संख्या बढ़ने लगी तो क्या हुआ, जब उनको वो और इसी एज के टाइम पे जो अपने जब वो घास के मैदान आए उनमें नेचुरली अपने जो अपने गेहूं है, चावल है, ये जो फसलें हैं ये ऑटोमेटिक उगने लग गई। उसके बाद जब उनको पता लगने लग गया तो वो उसको फिर दोबारा उगाने लग गया। ठीक से जब अब उनको पता लग गया भाई ये अपना गेहूं है, इससे दोबारा ऐसे उगाया जाता है, तो इस टाइम पे और फिर क्योंकि वो अपने पास क्या रखा, अपने एनिमल भी रखा, तो एनिमल को खाने के लिए कुछ भी चाहिए और पूरी फैमिली को खाने के लिए चाहिए, और एक जगह पे रह रहा है, ऐसे नहीं घूमता फिर रहा है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिएंगे, उसको जब उसको फूड प्रोड्यूसर बनना ही पड़ेगा। तो इस टाइम पे वो क्या करने लग गया, एग्रीकल्चर करने लग गया। और जब एग्रीकल्चर करेगा तो ये भी तो होगा ना भाई ये एरिया मैंने सो किया है और ये आपने ऐसे किया है, ठीक है, बोया है। और वो उस टाइम पे अगर बोएगा तो उस टाइम पे प्रॉपर्टी भी ऑन करेगा। टाइम पीरियड क्या, 7,000 बीसी से 1,000 बीसी। उस टाइम पे जब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने लग जाएगा तो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में जैसे जो भी उसकी फसलें होंगी जो एक्सेस में हो जाएंगी, उनको स्टोर करने के लिए कोई तो चीज़ चाहिएगी। उस चीज़ को क्या करेंगे, वो पोल्ट्री में रखेंगे, जो अपने मिट्टी के बर्तन बनाएंगे। ठीक है, तो जो पोल्ट्री का जो इंसान ने इन्वेंशन किया वो किस टाइम पे किया है, न्यूलिथिक पे। फिर जो आर्ट है भीमबेटका गिर रॉक कॉम्पेटिंग है, इसमें ह्यूमन भी है, बर्ड्स भी, एनिमल भी है। एक स्पेशल फाइंडिंग्स हुई है, सिलेट और जेडेडाइट स्टोन मिले हैं। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, फिर जो अपनी इंपॉर्टेंट न्यूलिथिक साइट्स हैं वो कहाँ कहाँ मिली हैं, जो मेरगढ़ है पाकिस्तान में, वो ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है अपनी। ठीक है, वहाँ पे क्या मिले हैं, आउस भी मिले हैं, वीट मिला है, बार्ले मिला है, कॉटन कल्टीवेशन के एग्जाम्पल मिले हैं। और कॉटन को जो ग्रीक वाले लोग थे इसको बोलते थे शिंडोन, क्या बोलते थे, शिंडोन। ठीक है, उसके बाद अपना आ गया बुर्जोम। बुर्जोम क्या है, इसको बोलते हैं, देखो बुर्ज ये होता है कि बिर्च ट्री, ठीक है, जो अपनी कश्मीर साइड मिलते हैं, इस बिर्च ट्री को संस्कृत भाषा में बिर्ज बोलते हैं। ठीक है, बुर्ज बोलते हैं। और उनका होम हो गया तो क्या हो गया, इसका बुर्ज होम। ठीक है, इस यहाँ पे क्या मिला है, डॉग ब्रीड विद देयर मास्टर्स, पिट डिवेलिंग मिली है, गर्त निवास बोलते हैं हिंदी में। पिट डिवेलिंग क्या होता है, जमीन के नीचे लोग रहते थे। यहाँ पे क्या बनी है, बोन स्टूल्स मिले हैं। एक यहाँ पे कश्मीर वैली में गफराल है, गफराल को क्या बोलते हैं, केओ पोटर्स मिले हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते थे। फिर बिहार में एक जगह है चिरहंद, वहाँ पे क्या मिले हैं, बोन स्टूल्स। यहाँ क्या पे मिले हैं, बोन टूल्स। उसके बाद कर्नाटका, कर्नाटका में क्या है, संगाकल्लू, बरमगिरी, मास्की, पलीकल हल, हल्लूर, ये जो जगह है इन पे हल्लूर में क्या मिला है, मिलट कल्टीवेशन मिली है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्डीवा अर्लीस्ट राइस कल्टीवेशन के हमें एविडेंस मिले हैं। उसके बाद बेलन वैली में कोल्डीवा और महारगरा, ठीक है, महागर, इसको क्या मिले, डोमेस्टिकेशन ऑफ राइस मिले हैं, कोल्डीवा वाला, ये दोनों जगह आसपास ही हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश में बुद्धिहल, उतनूर, ये पूछी गई थी भाई अर्लीस्ट इनमें से न्यूलिथिक साइट कौन सी है, ये उतनूर। नगर उंजाकोंडा, ठीक है, नगर उंजाकोंडा। और इसमें क्या बने हैं, एग्रीकल्चर मिले, एग्रीकल्चर हो रही थी भीमा कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के आसपास है। उसके बाद तमिलनाडु पयामपल्ली कावेरी वैली, ये क्या है, अपनी न्यूलिथिक सेटलमेंट है। मेघालय गौरो हिल्स में क्या बोलती है, न्यूलिथिक साइट्स हैं। असम में दाउजाली हार्डिंग में क्या मिले हैं, जेडेडाइट स्टोन मिले हैं। एक तुर्की जगह है
कैतल हयूक, इसमें क्या है, इसको प्रोटो सिटी बोलते हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट है। और उस टाइम की क्या बोलते हैं, प्रोटो सिटी बोलते हैं। उस टाइम की ये सबसे अर्लीस्ट अर्बन सेटलमेंट थी। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अपना चालकोलिथिक एज, चालकोलिथिक एज को क्या बोलते हैं, अपना कॉपर एज। अब यहाँ तक था स्टोन। इसके बाद जब ह्यूमन ने एक क्वेश्चन पूछा था, सबसे पहले ह्यूमन ने कौन से मेटल का यूज किया, तो कॉपर। आप इसको एक चीज से याद करो, स्टोन CBI, ठीक है। स्टोन अपना न्यूलिथिक, अपना पेलियोलिथिक, अपना मिजो ये खत्म हो गया। उसके बाद अपना चालकोलिथिक, सबसे पहले हुआ कॉपर, फिर हुआ अपना ब्रोंज, फिर अपना आयरन, ठीक है। टाइम पीरियड क्या है, 1800 से 1000 BC तक का। इसके फीचर क्या है, फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर है। और कॉपर माइंस अपनी कहाँ है, खेतरी माइंस हैं और मालकंज MP में है। और जो एग्रीकल्चर है और कैटल रेयरिंग विद क्रॉप रोटेशन है। तो इस टाइम पे जब अपना मेटल आ गया था तो एग्रीकल्चर होने लग गया था, कैटल को अपना पालने लग गया था और क्रॉप को रोटेशन करने लग गया था। उसके बाद ब्लैक ऑन रेड पोल्ट्री, आपने देखा था कि जो अपना न्यूलिथिक काल था उस टाइम पे उसने पोल्ट्री यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो पोल्ट्री के ऊपर ब्लैक ऑन रेड स्टार्ट कर दिया था। और इस टाइम पे सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर मड हाउसेज भी आ गए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो अपना ये चालकोलिथिक है, इसके कुछ अपनी साइट्स, इंपॉर्टेंट साइट, साउथ ईस्टर्न राजस्थान में आहार और गुलिंड, ये कहाँ है, नियर बनास वैली, ठीक है। गणेश्वर है, कॉपर टूल्स यहाँ से मिले हैं, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया में चिरहंद ऑन द गंगा, बुर्दवान मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। वेस्टर्न मध्य प्रदेश में मालवा नर्मदा में, काठिया काली सिंध में, और एक यहाँ भी है ईरान, ठीक है। वेस्टर्न महाराष्ट्र में जोरवे, फर्स्ट आइडेंटिफाइड साइट है ये उसकी, इसकी चालकोलिथिक की। परवारा गोदावरी पे, सालवदा ताप्ती पे, ठीक है। अंडर जोरवे कल्चर है, जो ये जोरवे कल्चर था इसके अंदर नवासा, दैमाबाद लार्जेस्ट साइट है, चंदौली, ईमानगांव, नासिक और नावतोली, ये कहाँ है, अपनी नर्मदा रिवर के ऊपर। उसके बाद क्या है, जो अपना वदाम है महाराष्ट्र में, वहाँ डायनासोर के कंकाल मिले हैं, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन मैंने आपको सील्ट ऊपर किया था, ये किसके लिए यूज किया था, डिगिंग के लिए यूज किया जाता था, बोन स्टोल्स थे ये। उसके बाद पोट्री, पोट्री क्या थी, ब्लैक एंड रेड थी और कलर्ड पोट्री थी। OCP इसकी एक बार कई बार वो पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म OCP किससे रिलेटेड है। उसके बाद जो लोग मर जाते थे उनको जो दफनाने का सिस्टम था वो कैसा था, ब्रिलियस हैबिट कैसी थी उनकी, वो थी उरन बरियल्स। उरन बरियल्स कैसे होता है, जैसे अपने यहाँ पे जैसे हिंदू धर्म में होता है कलश में लेके जाते हैं, तो वैसे होते थे। उस टाइम पे ना तो कोई हॉर्सेज होते थे और उसके कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, और इस टाइम पे कोई भी अनबेक्ड ब्रिक्स नहीं मिली हैं। अनब्रेक्ड मतलब जो यूज है, मतलब वो पक्की नहीं हुई थी, जो आज के टाइम पे हम यूज करते हैं पक्की हुई होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट हो तो हमसे कमेंट में बताएं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और जो ये हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। और कुछ भी आपको और हिस्ट्री में या और किसी सब्जेक्ट से जो भी रिलेटेड वीडियो चाहिए आप हमें बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।